ऑल वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फॉरवर्ड में लोग अक्सर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो टीसीसी करके या विदाउट टीसीसी। बट उनको पता ही नहीं होता कि फॉरवर्ड में वर्क क्या करना होता है, ठीक है। लोगों ने उनको क्या कहते हैं कि वेबिनार में बैठा दिया, उनको प्लान दिखा दिया, उनसे बिलिंग करवा ली, ज्वाइन कर लेते हैं। और उनको एक्चुअल वर्क बताते नहीं कि फॉरवर्ड में वर्क क्या करना होता है। वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं फॉरवर्ड में एक्चुअल वर्क क्या करना होता है, इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो आज मैं वो पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ कि फॉरवर्ड में एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो हाय, मेरा नाम रितेश वाला है। मैं जो है फॉरवर्ड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस लाते रहता हूँ। मैं फॉरवर्ड प्रोडक्ट में एज ए जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर करता हूँ, ओके, जेन्युइन एफपी हूँ। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे फॉरवर्ड में एक्चुअल वर्क होता क्या है। तो चलिए उसको बताने से पहले थोड़ा सा माइंड सेट अपना क्लियर करते हैं, देन मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को फॉलोइंग बिजनेस में लाने के पहले उन्हें बस बताया था कि कैसे आप इंस्टेंट वेल्थ कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो अगर आप लाइफ में। उनको ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाती है, ठीक है। आपको घर घर जाके सेल नहीं करना होगा, इस तरह की बातें की जाती है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि बिजनेस क्या होता है, इतना है फाउंडेशन, उसको टाइम लगता है कुछ भी क्रिएट करने में, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्यों, कैसे, ये सब अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट फ्लो जो है, उसके बाद आपको आइडिया मिलता है। चलिए मैं जैसे बताता हूँ कि सबसे पहले मान लो आप जॉब करते हो, ठीक है। आप जॉब करते हो 9 to 5 का, या जो भी 6 आवर 8 आवर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने टाइम को देते हो, टाइम को सेल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर आप जिस दिन वर्क नहीं करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी कटती है। तो ये आपका क्या, आपका तो फिजिकल प्रेजेंस करते हैं आपका जॉब में, जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, ठीक है। जो आप काम करोगे पैसे आएंगे, नहीं करोगे पैसे नहीं आएंगे। तो एक्टिव इनकम। अब एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है कि सपोज आप एक सिस्टम बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ये आप देख ही रहे होगे, ठीक है। उस सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है, जो है पानी, सपोज देख रहे हो आप, मैं जैसे वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। वाटर जो है डायरेक्ट एक रिजर्वर में आ रहा है और रिजर्वर से पैसा जा रहा है, रिजर्वर से आपके वाटर यूज हो रहा है। देखो पैसिव इनकम हो गया, मैंने आप सिस्टम क्रिएट कर दिया, सिस्टम के थ्रू आपका काम चलता रहेगा। आप चाहे वहां बीच पे रहो ना रहो, आपको कोई भी खुद का मैनुअल कहते हैं लेबरिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद को काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिस्टम आपने बिल्ड कर दिया टाइम देके, तो आपको पैसे आते रहेंगे, या वर्क के अकॉर्डिंग आपको इनकम आती रहेगी, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये था एक्टिव इनकम, जब आप काम करते हो तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे नहीं आएंगे, तो एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम जहाँ पे सिस्टम क्रिएट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ टाइम बाद पैसे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल फोन ले लो कि जियो सिम का, आपको पता ही है जब जियो सिम आने वाली थी उसके पहले उसने क्या किया, अपनी सिम को फ्री में बांटा, नेटवर्क इंटरनेट फ्री में दिया, कॉलिंग फ्री में दी, ताकि अधिक से अधिक लोग जो थे उसमें कनेक्ट कर पाए, जुड़ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने फ्री का सिम लिया, ऐसे करते 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 क्या हुआ कि देखा कि 30 से 40 करोड़ पीपल जो है ऑलरेडी पहले जियो का यूजर बन चुके हैं। और जब कोई 1 साल बाद 2 साल बाद जो उसका टाइम आया तो क्या किया, प्राइसिंग डाल दिया, मंथली चार्जेस रिचार्जेस का डाल दिया, मंथली पैसे लगने लगे। तो जो लोग यूज कर रहे थे, जो लोग का हैबिट हो गया था, अच्छा लगा था, तो वो लोग पैसे दे के भी जियो सिम यूज कर रहे थे, ठीक है। यही क्या हुआ, पहले अगर बोला जाए तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए पहले क्या किया गया, पहले नेटवर्क बढ़ाया गया, लोगों की नेटवर्क क्रिएट की गई विद द हेल्प ऑफ फ्री ऑफर्स, ठीक है। नेटवर्क क्रिएट की गई, उसके बाद प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट दिया गया, इंटरनेट वगैरह दिया, सब कुछ प्रोवाइड किया गया, और लास्ट में रिचार्ज प्लान निकाले गए। तो ये 3 चीजें फॉलो की गई, ठीक है। यहाँ तक कि जैसे कि अब मैं अगर और भी एग्जांपल दूं, अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से सॉल्ट, यानी कि गाड़ी भी बिकती है, नमक बिकता है, हर चीज बिकता है, सब कुछ जो होता है, सब कुछ काम सेल्स का ही होता है। पहले आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट मिला, फिर एक्चुअल में सेल्स स्टार्ट हुए, यानी कि सेल्स ही हो रहा है हर जगह। सेल्स ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह पे सेल्स नहीं होता है, ठीक है। यानी घुमा फिरा कर जाए तो हर जगह पे आपको सेल करना पड़ता है। नौकरी करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, वहां पे आप जो है अपने टाइम को सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है। तो सेल का काम है। इसके अलावा फिर दूसरा बात है टीम का, नेटवर्क क्या, नेटवर्क किस जगह नहीं है, नेटवर्क अगर देखा जाए तो हर जगह है। यहाँ तक कि आप कॉलेज भी जाते हो, फर्स्ट डे आप कॉलेज अटेंड करते हो तो आपका एक स्टूडेंट मिलता है। फिर जैसे जैसे आप कॉलेज आगे बढ़ते जाते हो, करते हो, तो आपको देखते हो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 10 स्टूडेंट करके बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलेज में स्टूडेंट्स का ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पे एक डुप्लीकेशन हो रहा है। जो आप पढ़े हो, टीचर जो पढ़ रहा है, वो एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को, सबको सिखाया जाता है। उससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन का काम हो रहा है। फिर आपका यूनिटी बढ़ रही है, यूनिटी मीन्स कि बिजनेस इज अबाउट बिल्ड ऑफ नेटवर्क। कोई बिजनेस करते हो वहाँ पे नेटवर्क बढ़ती है, ठीक है, नेटवर्क बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी नेटवर्क बन रहा है, आपका स्टूडेंट का नेटवर्क बढ़ा, उनको सब चीज सिखाया गया, सब चीज सेम चीज सिखाया गया। तो पहले क्या हुआ, रिक्रूट हुआ, रिक्रूट मैंने कॉलेज में लोग आए, बच्चे आए, स्टूडेंट आए, फिर उनको ट्रेन किया गया, पढ़ाई करवाई गई, ठीक है। फिर उनको बताया गया कैसे क्या काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी, सब कुछ टीच किया गया। तो अल्टीमेट वर्क फ्लो क्या निकलता है, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, रिक्रूटमेंट पहले ट्रेन करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, यानी कि इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। यानी कि पहले उनको बताया था कैसे आना है, फिर क्या करना है, फिर क्लोजिंग लास्ट में ये। तो यही चीज, यही ट्रैप, यही चीज जो है हर जगह फॉलो हो रही है, ठीक है।
आप दूसरा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए कि आप आज के टाइम पे क्या करते हैं, पहले क्या करते थे लोग, क्या करते थे, घर से घर सेल करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना, रिकमेंड करना था। रिकमेंड कैसे? सपोज आपको पता ही है, आप कहीं होटल में जाते हो या मूवी देखते हो, आप मूवी, सपोज आप मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छी लगी, आपने फ्रेंड को रिकमेंड किया, फ्रेंड ने भी वो मूवी जाके देखी, उससे फायदा किसको हुआ? आपको हुआ? नहीं, उससे फायदा हुआ जिसने मूवी बनाया था, ठीक है। सिमिलरली आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, आपको डिश अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स को किसी को भी वो रिकमेंड करते हो कि हाँ इस रेस्टोरेंट में जाके देखना, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। जब वो फ्रेंड जाता है आपका, या कोई भी जाता है रेस्टोरेंट में जाता है, खाता है, उसको अच्छा लगता है, तो उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन का फायदा किसको हुआ? रेस्टोरेंट के मालिक को हुआ, आपको नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ फॉरएवर में भी यही होता है, इसी चीज को फॉलो किया जाता है, बट यहाँ पे रिकमेंडेशन के आपको पैसे मिलते हैं, कमीशन आती है। यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में, आप क्या होता है फॉलोइंग प्रोडक्ट में, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, फिर प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके बाद वो रिकमेंड करते हो, रिकमेंड करने अगर कोई पर्सन जो है प्रोडक्ट को बाय करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे आपको इनकम आती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी काम होता है वर्ड ऑफ माउथ का होता है, जो आप कर रहे हो हमेशा से, बचपन से करते आ रहे हो, हमेशा करते आ रहे हो, चाहे रिगार्डिंग मूवीज हो, शॉपिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, सब कुछ, हर चीज वर्ड ऑफ माउथ करते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ पैसे नहीं आते हैं। बट यहाँ फॉरएवर में क्या होता है, वही प्रोडक्ट आप यूज करते हो, वही किसी को रिकमेंड करते हो, वो पर्सन अगर प्रोडक्ट लेता है तो आपको इनकम आती है, ना कि कंपनी को डायरेक्ट जाती है, कंपनी को जाती है और आपको भी इनकम आती है। ये फायदा है यहाँ पे फॉरएवर में रिकमेंडेशन का। तो यहाँ पे एक्चुअल सिस्टम कैसे बना, पहले सिस्टम का बिल्ड सिस्टम, आपको सिस्टम बिल्ड करना होता है, लाइक जियो सिस्टम बिल्ड किए गए, लोग आए, ठीक है, फिर ट्रेन किया गया, लाइक कॉलेज मॉडल के जैसे ट्रेन किया गया, डुप्लीकेट बनाने पड़े, फिर प्रोडक्ट रिकमेंड, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट आपने यूज किया, फिर कभी रिकमेंड करते हो, सेल करते, शेयर करते हो, लोग बाय करते हैं, कमीशन आती है। फिर सेल्स टर्नओवर, आप जैसे ही सब प्रोडक्ट का सब कम कर रहे हो तो आपका सेल्स जनरेट हो रही है, टर्नओवर जनरेट हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे आते हैं, और कुछ टाइम बाद आप, आपका सिस्टम जैसे सारा रेडी होता है तो आपको जो है पैसिव इनकम आने लगती है। तो इस इकोसिस्टम पे फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट वर्क करती है। ओके, यानी सिंपल भाषा में बोला है तो आप अगर वर्क करोगे, लोगों को यहाँ पे भी दो ही काम करने होते हैं एक्चुअल में, या तो अपना बिजनेस प्लान शेयर करो या तो प्रोडक्ट्स शेयर करो। बिजनेस प्लान शेयर करते हो, लोगों को पसंद आता है, रिकमेंड करते हो, लोग ज्वाइन होते हैं आपके साथ एज अ पार्टनर, वर्क करते हैं, तो कंपनी को सेल्स दिखता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कमीशन आती है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, अपने वर्ड ऑफ माउथ के हेल्प से प्रोडक्ट रिफर करते हो, रिकमेंड करते हो सामने वाले किसी पर्सन को, नोन पर्सन को, फ्रेंड किसी को भी, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो आपके थ्रू बाय करते हैं, लेते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कमीशन आती है। तो फॉरवर्ड में घुमा फिरा के सिर्फ यही काम होता है, एक रिकमेंडेशन का, रिक्रूटमेंट करना पर्सन की थ्रू बिजनेस, और प्रोडक्ट को रिटेल करना विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ तो यहाँ पे देखिए नतीजा कैसा है, एम्प्लॉय की बोला जाए तो आप कहाँ पे देख रहे हो, नॉर्मल पर्सन जो सोचते हैं कि हाँ लोगों को जोड़ने का काम है, ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने का काम है, ठीक है, मनी विदाउट बिल्डिंग सिस्टम, चाहते हैं कि पैसे आ जाए बिना सिस्टम के। लेकिन बिजनेस में देखा जाए तो, जैसे हर बिजनेस में होता है, नेटवर्क पहले क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अंबानी का मैं ले लो, जियो सिस्टम का, किसी को भी ले लो आप एग्जाम्पल, पहले आपको नेटवर्क क्रिएट करनी पड़ती है, नेटवर्क में आपको प्रोडक्ट देना पड़ता है, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, फिर आपको उसके बाद पैसे आते हैं, इनकम आते हैं। सेम, तो उसके बाद आपको पैसे भी कमाने आते हैं। आज के टाइम पे अंबानी को किसी को भी सेल सिम बेचनी नहीं पड़ती है, अंबानी को अपने आप पैसे आ रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से फॉरन में भी होता है, आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल रहे हो, आपको सिस्टम बिल्ड हो, टीम में लोग आ रहे हैं, आपकी टीम आपके लिए वर्क कर रही है, आप 1 घंटा वर्क कर रहे हो, हर टीम आपके पढ़ में आपके 1 घंटा वर्क कर रहे हैं, इस तरह से आपका सिस्टम बिल्ड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे आते हैं। तो ये पैसिव इनकम है, और इसी बिल्ड, इसी सिस्टम पे फॉरएवर लिविंग का वर्किंग होता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फॉरएवर लिविंग में वर्किंग क्या कौन होता है। वर्किंग यही है, रिक्रूटमेंट और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रोडक्ट को रिकमेंड करना, जिसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन आते हैं। तो बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि वो जान पाए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आखिर एक्चुअल वर्क क्या होता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट विथ करेक्ट नॉलेज। थैंक यू।